एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव रखते थे, लेकिन वो शिष्य स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा कामचोर और आलसी था। वह अपने अध्ययन के प्रति बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था। वो अक्सर ही आज के काम को कल पर टाल देता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता। गुरु अपने शिष्य की इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने लगे। उनको चिंता सता रही थी कि कहीं मेरा शिष्य अपनी आलसीपन के वजह से जीवन संघर्ष में पराजित ना हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसे व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। वो जल्द निर्णय नहीं ले पाता और अगर ले भी लेता है तो उसे कार्य निबद्ध नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल में एवं वातावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही किस्मत से मिलने वाले मौक़ों का सही फायदा उठा पाता है। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य की इस आलसी स्वभाव को खत्म करने के बारे में योजना बना ली। एक दिन गुरु ने एक चमकता हुआ सफ़ेद पत्थर शिष्य के हाथों में देते हुए कहा, ये एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है और मैं इसे 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे के वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इन 2 दिनों में तुम जितना चाहे सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे दूसरे दिन सूर्य अस्त होने के पश्चात मैं ये जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने पहला दिन ये कल्पना करके बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। उसके पास नौकर चाकर होंगे, उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सारा सोना आ जाएगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर समय घूमा करेगा। अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा गाड़ी बनवाएगा जिसका रथ सोने का बना होगा। बहुत से अंगरक्षक और नौकर रहेंगे, उन्हें पूरा दिन आदेश देता रहेगा। यही सब सोचते सोचते वह उस रात सो गया। फिर दूसरे दिन जब सुबह जगा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज लोहे से सोने बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये संकल्प किया कि आज वो गुरु द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य ही उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार जाकर वहाँ से लोहे के सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया और यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के पश्चात लोहे का सामान लेकर आऊँगा, पर भोजन के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। लेकिन आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर जल्दी ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्य अस्त हो चुका था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार के तरफ भागा, पर रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आता देख वो चौंक गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुँचे वो उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास और 1 दिन रखने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया था कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि वो अब कभी भी अपने कामों से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति अपने जीवन में बनेगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद डालते हैं। आदतें धागे की तरह होती हैं जिसकी एक लपेट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी धागे को कई बार लपेट दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शुरुआत में किसी बुरी आदत का बदलना आसान होता है, लेकिन महीने या साल बीत जाने के बाद उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना भी चाहते हैं तो आपको पूरे धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी आदतें हमें बनाती है
और बिगाड़ती भी हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर इंसान को उसके जीवन में कई सारे बड़े मौके मिलते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत ना करने के आदत के वजह से हाथ आए मौके को गंवा देते हैं और फिर ज़िंदगी भर पछताते हैं। और इनमें से भी ज़्यादातर लोग अपने असफलता और नाकामी के लिए अपने आलस्य और कमजोरी को जिम्मेदार तक नहीं मानते, बल्कि वह अपने माता पिता, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, किस्मत इत्यादि को जिम्मेदार मानते हैं। किस्मत इत्यादि को जिम्मेदार ठहराकर अकर्मता को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे लोग अपने किस्मत और परिस्थिति को कोसते हुए बिना किसी सफलता और बिना किसी आत्मिक खुशी से इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। आइए इस बात को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम अपने काम को टालते क्यों हैं? क्या आपने YouTube पे कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आलस्य किया है? क्या आपने मनपसंद खाना खाते वक्त आलस्य किया है? नहीं ना। आप केवल आलस्य तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर दफ्तर के किसी काम पर काम कर रहे होते हैं, या फिर घर का कोई काम। हम गंभीर कामों को लेकर हमेशा आलस्य में फंस जाते हैं। ऐसे काम जिन कामों को करने में हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद करती है काम को ख़त्म करने का नियोजित दिन, काम को पूरा करने का एक निश्चित समय। मान लीजिए कि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और आपको एक काम दिया गया है जो आपको कल सुबह तक पूरा करना है। हो सकता है कि आज आपका पूरा दिन आप आलस्य करके बिता दें क्योंकि आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर आप पूरी रात जागकर उस काम को पूरा करेंगे क्योंकि कल आपको उस काम को अपने दफ्तर में देना है, क्योंकि कल के बाद उस काम की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ आपने उस काम को टालने के बाद भी उसे समय पर पूरा किया क्योंकि आपके हाथ में एक निश्चित समय था और काम पूरा हो गया। काम को करने के इस तरीके को आप अपने हर दिन के जीवन में कर सकते हैं। अगले एक दिन या एक घंटे में मुझे इस काम को पूरा करना है। इससे आप काम को टालने से बच सकते हैं। हम अपने जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं और जो अभी कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर ये हमारे अंदर एक तनाव और अशांति पैदा करता है। आलस्य ऐसी एक चीज़ है जिसे इंसान करता तो है, लेकिन इसे करके वो कभी खुश नहीं होता। मान लीजिए कि आज आपको कोई काम करना था, लेकिन आपके दोस्त आए और बोला चलो भाई घूमने चलते हैं, मज़े करते हैं। आप उनके साथ घूमने निकल जाते हो। आप पूरा दिन घूमते ही रहते हो, लेकिन आपके दिमाग में हर समय ये चलेगा कि मुझे ये काम करना था, मेरा वो काम छूट गया। इस विचार के वजह से आप घूमने का अच्छे से आनंद भी नहीं ले पाएंगे और शाम को जब घर वापस आएंगे तो आपको उस काम को लेकर पहले से ज़्यादा तनाव होगा। तो इस तरीके से ना तो आपका काम हो पाया, ना ही आप घूमने का आनंद ले पाए और पूरा दिन भी गुजर गया। यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता कि आप अपने आलस्य को ना बोलते, अपने दोस्तों को भी ना बोलते, पहले अपना काम करते और फिर घूमने जाते, तो निश्चित रूप से आप घूमने का आनंद भी ले पाते और तनाव मुक्त भी रहते। आपने जीवन में देखा होगा कि जब हम अपने काम को टालते हैं तो बाद में जाकर हमें बुरा महसूस होता है। जब अपने काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो हम अपने काम को टालते ही क्यों हैं? बस इस आलस्य के वजह से। आपको जो काम करना है उस काम से जो परिणाम आपको मिलेगा, अगर वो परिणाम मिलने के संभावना कम है तो आप उस काम को टालने की कोशिश अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने की प्रेरणा कम है। तो सवाल ये उठता है कि इस आलस्य की आदत से हम अपने आप को कैसे रोकें। सबसे पहले इस आलस्य को ख़त्म करने के लिए एक कागज़ और कलम लीजिए और खुद से पूछिए और लिखिए कि मैं काम को क्यों टाल रहा हूँ। ऐसा करने से आपको कारण का पता चलेगा और कारण का पता चलते ही आपकी आधी समस्या यहीं ख़त्म। दोस्तों, असफल होने से अच्छा इस आलस्य को त्याग कर प्रयास करना है। अगर आप आलस्य के चलते कोई प्रयास नहीं करते हैं तो ज़िंदगी भर आपके अंदर एक पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने प्रयास किया होता। इसीलिए इस आलस्य को त्याग कर अपने जीवन को सफल बनाएं,
क्योंकि मेहनत करने से कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस इस आलस्य के वजह से हम पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपके लिए ये कहानी प्रेरणादायक रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।